नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। अगली सुंदरकांड रामायण में आप सबका स्वागत है। तो हनुमान जी विभीषण से आज्ञा लेकर आगे की तरफ प्रस्थान करते हैं और लंका की रक्षा करने के लिए बनाई गई ऊंची दीवार पर बैठकर हनुमान इसी प्रकार से सोच विचार कर रहे थे कि तभी उनकी नज़र नगर के सीमांत क्षेत्र पर स्थित अशोक वृक्षों के एक विशाल कुंज पर पड़ी, जहां वह अब तक नहीं गए थे। माता सीता की खोज जारी रखने का मन बनाकर हनुमान ने राम, लक्ष्मण और सभी प्रमुख देवताओं को प्रणाम किया और फिर दीवार से छलांग लगाकर अशोक वाटिका में पहुंच गए। कुछ समय तक यूं ही इधर उधर भटकने के बाद श्री हनुमान उस जगह को बेहतर ढंग से देखने परखने के लिए एक लंबे वृक्ष पर चढ़ गए। वृक्ष के शिखर से उन्हें एक पर्वतीय धारा बहकर पास ही स्थित कमल फूलों से भरे एक सरोवर में समाती हुई दिखाई दी। वृक्षों के फूल के वृक्षों से भरी यह सुखद जगह उन्हें माता सीता के ठहरने के लिए एकदम उचित जान पड़ी। अपना सिर घुमाने पर हनुमान को एक उद्यान के पास में ही 1000 स्तंभों वाला एक ऊंचा मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के सामने मैले कुचले व फटे हुए एकमात्र पीले वस्त्र में एक स्त्री बैठी हुई दिखाई दी। ऐसा लगता था कि वह निराहार रहने के कारण बहुत कमजोर हो गई हैं और अपने दुख व क्रोध के कारण वह बार बार ठंडी आहें भर रही थी। आंसुओं से भीगे उनके चेहरे पर उद्विग्नता व थकान दिखाई दे रही थी, परंतु तब भी उनके मुखमंडल पर एक ऐसा दिव्य तेज दमक रहा था जिसे उनका दुख भी छीन नहीं कर पाया था। वह धुएं से आच्छादित अग्नि की तरह जान पड़ती थी और उनके आसपास अनेक राक्षसियां बैठी हुई थी। हनुमान पहचान गए कि यह वही स्त्री हैं जिसे उन्होंने रावण द्वारा आकाश मार्ग से ले जाते हुए देखा था। उन्होंने उनके आभूषण भी देखे। हनुमान ने उन स्त्री के पूर्णमासी के चांद जैसे चमकते चेहरे, सौम्य भाव भरे चटक लाल रंग के होठों, पतली समआकार वाले हाथ पैरों को ध्यान से देखा और यह निष्कर्ष निकाला कि निश्चित ही यह वही सीता है। प्रेम की देवी के समान सुंदर और मनमोहक होने पर भी जमीन पर बैठी माता सीता तपस्या में रत किसी तपस्वी के समान दिख रही थी। अति भव्य होने पर भी वह अत्यंत कष्ट झेल रही थी और इस प्रकार वह धन संपदा को गंवाए हुए, आस्था को गहरा धक्का लगे हुए, टूटी आशाओं वाले, खंडित आदर्श वाले, भ्रष्ट प्रतिभा वाले या यश पर कलंक लगे हुए किसी व्यक्ति के समान दिख रही थी। हनुमान ने सोचा, यह वही स्त्री हैं जिससे श्री राम प्रेम करते हैं और जिसके लिए वह कष्ट उठा रहे हैं। कभी वह करुणा का तो कभी सहानुभूति का और कभी दुख का अनुभव करते हैं। अपने जिस प्रिय की रक्षा करने में वह असफल रहे, उनके लिए करुणा। जो स्त्री पूर्णतः उन्हीं पर निर्भर थी, उसके लिए सहानुभूति और अपनी प्रिय पत्नी को अचानक गंवा देने का दुख। माता सीता की भव्यता और सुंदरता राम के समान है और निश्चित ही उनके लिए समुद्र पार करके लंका की ओर छलांग लगाना और सभी राक्षसों का संहार करना उचित ही है। यदि तराजू के एक पलड़े पर माता सीता को और दूसरे पलड़े पर तीनों लोकों का साम्राज्य रखा जाए, तब भी माता सीता का पलड़ा ही भारी रहेगा। माता सीता के सामने तीनों लोकों का राज्य भी तुच्छ है। मुझे यह देखकर कष्ट हो रहा है कि उन्हें रावण के कारण कितनी अधिक पीड़ा सहन करनी पड़ रही है। हालांकि मैं यह जानता हूँ कि श्री राम के ख्यालों में डूबे रहने के कारण संभवतः उन्हें अपनी बाहरी पीड़ा का तनिक भी अनुभव नहीं हो रहा होगा। आकाश में चंद्रमा के और अधिक ऊपर उठ जाने से माता सीता और उनके आसपास पहरा दे रही अगणित राक्षसियों को हनुमान अच्छी तरह से देख पा रहे थे। इन भयानक राक्षसियों में से कुछ के सिर्फ एक आंख या एक कान थे और उनमें से एक के पूरे शरीर पर कान ही कान थे। एक राक्षसी के माथे के बीचों बीच एक नाक थी। कुछ राक्षसियां गंजी थी तो कुछ बौनी थी, कुछ कुबड़ी थी तो कुछ के होठ उनकी ठुड्डियों के नीचे तक लटक रहे थे। कुछ के सिर
जंगली सुअरों, हिरणों, ऊँटों, बाघों और घोड़ों से मिलते जुलते थे। कुछ के एक हाथ या एक पैर ही थे। कुछ राक्षसिया के सिर कबंध के समान उनके धड़ों में धंसे हुए थे और उनमें से अधिकांश का पूरा शरीर मांस और रक्त से सना हुआ था। माता सीता को खोज लेने के कारण हनुमान आनंद से आंसू बहा रहे थे। अशोक वृक्ष के शिखर पर छुपे रहकर वह माता सीता को देख रहे थे और रात धीरे धीरे समाप्त होने को थी। उषा बेला से पहले ही वाद्य यंत्रों के साथ आए चारण कवियों द्वारा रावण का स्तुति गान किए जाने के कारण रावण जाग चुका था। जागते ही रावण का मन माता सीता के बारे में सोचने लगा, क्योंकि उसके मन में माता सीता को पाने की अत्यंत प्रबल लालसा थी। माता सीता के लिए अपनी लालसा को दबा नहीं पाने के कारण रावण सीधे अशोक वाटिका की ओर चल पड़ा और उसके साथ सोने के दीपक, चामर, गद्दे, पानी और दूसरी वस्तुएं लिए 100 सुंदर स्त्रियां भी थी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद।